गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आपके क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। हम आपकी यूनिट कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फिजिक्स कर रहे थे। हमने 3 लेक्चर कर लिए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट के बारे में स्टडी कर लिया था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बारे में और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। Fleming left hand rule is the most important rule for electric motor. So this topic is very most important. Any board, कोई भी बोर्ड हो उसके लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 और 6 मार्क्स टॉपिक, ठीक है, गारंटी के साथ, विद गारंटी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिएगा, हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको हम डीसी मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कि वो डिवाइस, अगर पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको नोट्स प्रिपेयर करना उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि बीच में मैं इसको रफ कर सकता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। कि इलेक्ट्रिक मोटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या इलेक्ट्रिक मोटर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल है बेटा, आपने देखा होगा आपके घरों में पानी भरने वाली मोटर होती है। आप उसको क्या देते हो? इलेक्ट्रिसिटी देते हो। ये तो नहीं है कि आप उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, नहीं, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वो आपको पानी देती है, कुछ मैकेनिकल वर्क करती है, वो पानी खींचने का काम करती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया कि वो डिवाइस जो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दे और वो हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दें तो वो हमें मैकेनिकल एनर्जी देती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। मैंने एग्जांपल बताया, जब पानी भरने वाली मोटर इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, कुछ मैकेनिकल वर्क करती है, वो मैकेनिकल एनर्जी की। अब वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, किस कंडीशन पे काम करती है? इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैंने करंट कैरिंग लूप या क्वाइल, जो उसके अंदर क्वाइल्स होती हैं, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर उनको प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। तो मेनली आप यहाँ तक याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट करंट कैरिंग लूप या क्वाइल, किसके ऊपर बेस रहती है? करंट कैरिंग क्वाइल के ऊपर या फिर लूप के ऊपर, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बता रखा है, द स्पेस अराउंड ए रीजन कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक्सपीरियंस फोर्स है इफेक्टिव फोर्स, ठीक है। करंट कैरिंग लूप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, ठीक है। एक टॉर्क सिंबल होता है। टॉर्क किस लिए काम आता है? ड्यू टू दिस टॉर्क द कॉइल बिगिंस टू रोटेट एंड वर्क, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। तो क्या काम करेगा? जब उसके अंदर आप जो मिस्त्री हैं, कभी आपकी मोटर खराब हुई होगी घर की या जहाँ आपके खेत वगैरह होते हैं उनकी, तो आप लोग लेके गए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वाइल्स होते हैं, करंट कैरिंग लूप या क्वाइल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बनता है जब उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या देता है? हमें टॉर्क देता है। टॉर्क में क्या करता है? वो उस चीज़ को रोटेट करवाता है, घुमाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक फैन होता है, वो उस चीज़ को रोटेट करवाने का काम करता है और क्या करता है? मैकेनिकल वर्क करता है, मैकेनिकल एनर्जी हमें ऑब्टेन करवाता है, ठीक है। यहाँ तक प्रिंसिपल में और इसकी डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, मीन्स इसकी बनावट कैसी होती है, मोटर में क्या क्या होता है, किसके ऊपर वो काम करती है। जैसे कंस्ट्रक्शन में करते हैं ना, हम बोलते कंस्ट्रक्शन
का काम चल रहा है, हमारे घर का काम चल रहा है, बनाने का काम चल रहा है, तो उसकी बनावट कैसे होती है वो हम एक डायग्राम की मदद से करेंगे। तो अगर मैं फिर बोलता हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं इसको रखता हूँ। देखिएगा बच्चों, ये आपका डायग्राम है। तो इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में एक आर्मेचर कॉइल होती है। आप अपनी मोटर को लेके गए, आर्मेचर कॉइल क्या होती है, बहुत सारी कॉइल्स होती है, ठीक है ना। उनमें से एक कॉइल मैंने डायग्राम में उठा ली है, इनके पीछे बहुत सारी होती हैं, एक उठा ली ताकि मैं आपको रिप्रेजेंट कर सकूँ। आर्मेचर कॉइल क्या होती है, इट इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी, ये एबीसीडी रेक्टेंगुलर कॉइल है, एंड कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न इंसुलेटिंग कॉपर वायर बाउंड ऑफ ए सॉफ्ट आयरन। ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन होता है सॉरी, कि एबीसीडी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एबीसीडी, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, जिससे वो कॉपर वायर से बाउंड होती है सॉफ्ट आयरन को। इट इज क्लियर। फिर फील्ड मैग्नेट, इट कंसिस्ट या द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। दो पोल हो गए, एक कौन सा हो गया, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जो दोनों कोइल्स होती हैं वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करता है। ठीक है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। थर्ड क्या है, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग में क्या है बच्चों, दीज आर टू हाफ, दो हाफ है, देख रखे, एक ये है और एक ये है, मेटल के रिंग है, the end of the coil connected to the other half, the end of the coil, जहां आपकी कॉइल खत्म होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, दोनों हाफ उन एक इस सिरे से कनेक्ट है और एक इस सिरे से कनेक्ट है, जिसको हमने R1 और R2 नाम दिया है। the end of the coil connected to half the split ring inner, ठीक है ना, टू हाफ कनेक्टेड है, और द इनर साइड ऑफ द टू हाफ आर कनेक्टेड टू एक्सेल। जैसे आपने एक्सेल देखा होगा, इस प्रकार से इसका एक्सेल होगा, एक नीचे की तरफ ये एक्सेल होता है, जिससे आपका फैन जुड़ा हुआ होता है, जिससे वो फैन रोटेट करता है। इस प्रकार से वो एक्सेल होता है जिससे आपका फैन कनेक्ट होता है। जिससे आपका फैन कनेक्ट होता है, ठीक है। दी इनर साइड, अंदर की साइड में जो किनारे दिख रहे हैं, फिर ब्रशेस, दीज पेयर ऑफ कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 आर टच द रिवॉल्विंग रिंग। ये दोनों देखिए, देखो बच्चों, ये जो दोनों है, क्या B1 और B2, एक ये है, दोनों कार्बन ब्रशेस हैं जो किससे कनेक्ट हैं, जो आपकी रिंग है उससे वो कनेक्ट रहते हैं, क्या रहते हैं, उससे कनेक्ट। और फिर लास्ट क्या है, बैटरी। बैटरी क्या होती है, फ्यूज सेल होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्यूज सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द ब्रशेस थ्रू ए की, ठीक है ना। दी बैटरी सप्लाई, बैटरी सप्लाई होती है, पहले बैटरी की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, ब्रशेस के पास जाती है, ब्रशेस की डायरेक्शन पे रेक्टेंगुलर कॉइल के पास जाती है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, समझ में आई होगी। अब हम करेंगे इसकी वर्किंग, देखिएगा वर्किंग कैसे करेंगे। वर्किंग देखो बच्चों, वर्किंग में क्या है, दी आर AB एंड CD आर परपेंडिकुलर। जो AB और CD है, यहाँ पे लिख देता हूँ, AB एंड CD आर परपेंडिकुलर, और BD एंड BC आर पैरेलल। AB किसके पैरेलल है, ये जो दो पोल है मैग्नेट के, नॉर्थ और साउथ पोल, इसके पैरेलल है AD और BC, और AB और CD क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये तो दोनों पैरेलल होगी,
जो मैग्नेटिक फील्ड आसानी से चला जाएगा, लेकिन इनके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा तो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। द आर्म ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड when the current flow in the coil these arm experience ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, द करंट फ्लो थ्रू देन द करंट फ्लो होगा और ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था क्या था भाई, यही था ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है, तो ये तो क्या हो गया आपका फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, यही था ना, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ठीक है। अभी जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में इसको अप्लाई करेंगे, तो ये देखो, तो मैग्नेटिक फोर्स जो था वो कहाँ हुआ, डाउनवर्ड, मीन्स बाहर की तरफ, नीचे की तरफ हुआ ना, तो ये ऐसे हो गया, अंदर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ कर लो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। अब आपका ये कैसे है, इस पे करंट कैसे, ए बी पे जो आपका करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो करंट नीचे हो गया, सॉरी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे की तरफ हो गया। अब करंट कैसे है, ऊपर की तरफ, करंट कैसे है, ऊपर की तरफ, ठीक है, करंट हो गया ऊपर की तरफ, तो फोर्स कैसे होगा, अपवर्ड या फिर इनवर्ड भी बोल सकते हो, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे हो गया, इस तरह, तो कैसे लिखोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी डाउनवर्ड। अभी मैंने बताया ना, भी देखो फिर से बताता हूँ, करंट नीचे है या फिर आप अंदर की तरफ करना चाहो तो भी नीचे की तरफ आएगा, इस प्रकार करंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स जो फील्ड है वो इस प्रकार, नॉर्थ टू साउथ ऐसा ही है, ठीक है, डाउनवर्ड हो गया, ए बी डाउनवर्ड हो गया। अब आप करंट इस प्रकार अंदर की तरफ करना चाहो, ये तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है और जो फोर्स है वो अपवर्ड की तरफ, एंड सी डी इज अपवर्ड, सिंस डू फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड हो गया दोनों का, डायरेक्शन कैसे हो, अपोजिट, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी है, अपोजिट होगी। सो दे, इसका एक रूल याद रखना, ई एम एफ, ताकि याद रहे, फ्लेमिंग लेफ्ट, ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, एम क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, और एफ क्या हो गया, फोर्स, ठीक है, ईएमएफ हो गया। सो दे फॉर्म ए कपल्ड टॉर्क एंड कपल्ड टॉर्क रोटेट द आर्म, क्या होगा, फोर्स इक्वल और मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, जो फोर्स है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, रोटेट, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, फोर्स इक्वल है, भाई क्या हुआ कि जो ये सिरा है हाफ रोटेशन होगा, कपल्ड टॉर्क एंड रोटेट ऑफ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हाफ रोटेशन होगा। हाफ रोटेशन में क्या होगा बच्चों कि जो आपका एडी है उसकी जगह क्या आ जाएगा, सी डी, और जो ये है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए बी, और जो आपकी रिंग है वो चेंज, क्या चेंज होगी भाई, बताता हूँ आप लोगों को, रिंग की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रिवॉल्यूशन बाय आर्मेचर द डायरेक्शन ऑफ करंट ए बी एंड सी बी, तो अब क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, तो ए बी एक्सपीरियंस अपवर्ड, डायरेक्शन करंट चेंज हो जाएंगी, करंट अपोजिट डायरेक्शन में चेंज फ्लो करने लगे क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई है, तो आप जैसे रूल अप्लाई करोगे वैसे ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने आपको बना के बताया बच्चों में, जैसे अभी 2 के लिए अप्लाई किया था वैसे इसके लिए, क्योंकि ये जो फेस था ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बुक क्या थोड़ी, जैसे ये बुक है, ये फेस था ए बी और ये था सी डी, अब ये ऐसे था, ठीक है ना, परपेंडिकुलर था, ये ऐसे नहीं था, परपेंडिकुलर था, तो ये फेस अब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, सी डी ऊपर आ गया है और ए बी नीचे आ गया है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द हाफ रिवॉल्यूशन बाय द आर्मेचर द डायरेक्शन ऑफ द करंट ए बी एंड सी डी इज रिवर्स, तो डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है,
और जो आपकी पोलरिटी है वो भी चेंज हो गई है। ए बी एक्सपीरियंस अपवर्ड, ए बी का एक्सपीरियंस करेगा अपवर्ड की तरफ और सी डी डाउनवर्ड की तरफ। अगेन टू फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, यही कंडीशन जैसे आपकी मोटर रोटेट करती रहती है लगातार, ऐसे चेंज होता रहता है और आपकी मोटर क्या है चलती रहती है और आपका फैन क्या है रोटेट करता रहता है। So they form a couple and torque of the couple rotate are in clockwise direction, the armature this is the same direction। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी मोटर है ऐसे रोटेट करती है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपकी वो काम करती है, इसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर और इसी वर्किंग के ऊपर। तो यूज क्या, इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक फैंस। किस में यूज है, इलेक्ट्रिक फैंस में। बाई डीसी या बिग डीसी यूज इन इलेक्ट्रिक कार्स, इट इज़ यूज इन रिकॉर्डर प्लेयर या फिर हेयर ड्रायर, ये इसके यूजेस हैं। तो आई होप इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक of your examination in any board 6 or 5 marks question and with guarantee this is your complete expression। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर किसी को डाउट लगे, किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।